हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मित्र में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत पार्ट 3। फ्रेंड्स, पार्ट 1 या पार्ट 2 हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किससे पहली बार दिल्ली राजधानी के जाने का श्रेय प्राप्त है, एंड दिल्ली का सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाक्ष बाक्ष के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में आगे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन स्टूडेंट के पास पहुंच पाए। फ्रेंड्स, इसी तरह अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। ऑप्शन ए भारतीय गणित, ऑप्शन बी भारतीय इतिहास भूगोल, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान दर्शन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आज का इसका जो आंसर है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि भारतीय गणित, भारतीय इतिहास भूगोल, खगोल विज्ञान, जो कि किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में समीक्षा की गई है। फ्रेंड्स, इसी तरह अपन आगे बढ़ते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो है, गजनवी के विपरीत गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य राजनीतिक था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुल्तान, यानी कि जो 1175 में भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो किसके खिलाफ हुआ था, मुल्तान के खिलाफ। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जयचंद ने निजी दुश्मनी के कारण गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसका परिणाम उसके लिए भयानक रहा। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राज्य जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जिस नाम से प्रसिद्ध है वो आपको यहाँ ऑप्शन दे रहे कि ऑप्शन में से सही बताना है। ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी चंद्रवर का युद्ध, ऑप्शन डी तराइन का प्रथम युद्ध। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चंद्रवर्ण का युद्ध। फ्रेंड्स, इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो है, मोहम्मद गोरी का प्रथम भारतीय आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था जो सफलीभूत हुआ, यानी कि सफलतापूर्वक हुआ। भारत का यह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, यानी कि ऐसे शासक का नाम बताना जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय, ऑप्शन डी परम मालदेव। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल बरूनी के विवरणों से तत्कालीन भारतीय इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। अल बरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था, यानी कि इसका संबंध बताना किसके राज दरबार से यह संबंधित था। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन, और ऑप्शन डी गियासुद्दीन बलबन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी। इसका अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसे पहली बार दिल्ली राजधानी ले जाने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो उस राजा का नाम बताना है, शासक का। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, या ऑप्शन डी बलबन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली राजधानी ले जाने का श्रेय प्राप्त था। अपन आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हलाक बख्श के नाम से
जाना जाता है। तो अपने को सुल्तान का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबल और या ऑप्शन डी रजा सुल्तान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जिसने लक्ष्य के इसको नाम से जाना जाता है। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐबक के राज दरबार में कौन प्रसिद्ध विद्वान रहता था? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी फ़ख्र ए मुदाबिर, ऑप्शन सी अल बरूनी या ऑप्शन डी फिरदौस। इसका जो सही आंसर है वो है हसन निजामी, जो कि ऐबक के राज दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहता था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन ए बुदायूं, ऑप्शन बी मुल्तान का, ऑप्शन सी अजमेर का या ऑप्शन डी गजनी का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बुदायूं का, यानी कि जो सुल्तान था वो सूबेदार बुदायूं का था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन इतिहास का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अपने को यहाँ पे सही आंसर देना है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक। यानी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद तुगलक के विषय में निम्नलिखित में क्या असत्य हैं? आपको ऐसे ऑप्शन ढूंढने जो असत्य हैं। ऑप्शन ए दोआब में कर वृद्धि, ऑप्शन बी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ऑप्शन सी राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण यानी कि देवागिरी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना। तो आपको इसमें असत्य बताना है। ऑप्शन इसका जो सही है यानी कि सही ऑप्शन है वो है डी दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना, जो कि असत्य है। इसी तरह अपन आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो रहेगा वो है हुलूस दिल्ली दूरस्थ, जिसका अर्थ है अब दिल्ली दूर नहीं, कथन किसका है? ये कथन किसने कहा? इसका आपको ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है। ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन औलिया या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका जो सही आंसर है यानी कि जिसने ये कथन कहा था वो है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि हुलूस दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अब दूर नहीं है। इसी तरह अपन समझते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अपना जो क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा वो है सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? यानी कि जो सिंचाई टैक्स होता है वो टैक्स किस सल्तनत काल में लगाया, किस सुल्तान ने लगाया? आपको सुल्तान का नाम बताना है, जहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक, जिसने सल्तनत काल में सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था, फिरोज तुगलक ने। इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया? यानी आप ऐसे सुल्तान का नाम बताना है जिसने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है 14 डी, इसमें फिरोज तुगलक है जिसने जिजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, फिरोज तुगलक ने। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर आते हैं। 15, किस सल्तनत कालीन शासक ने सुल्तान के पद को पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया जिल अल अल्लाह बताया? अपने को ऐसे शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी गियासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक ने, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गियासुद्दीन बलबन ने, जिस शासक ने सुल्तान के पद को पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया को जिल अल अल्लाह बताया था। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल में पूरे महल और राज परिवार की देखभाल का उत्तरदायित्व था? ऑप्शन ए वकील ए दर, ऑप्शन बी अमीर ए हाजिब, ऑप्शन सी आजिब ए मुमालिक, ऑप्शन डी दबी ए मुमालिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वकील ए दर, जिसके काल में पूरे महल और राज परिवार की देखभाल का उत्तरदायित्व दिया था। आज के अपने क्वेश्चन सारे जो इम्पोर्टेंट है वो समाप्त हुए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई रिव्यू हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।